हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि मुजफ्फरनगर से सटे शामली के रहने वाले एक आदमी से मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेने के बारे में बात हुई थी। मेवात से मोहम्मद राशिद और शाहिद नाम के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जिनका संबंध लश्कर ए तैयबा संगठन से बताया जा रहा है। इन्हीं से जुड़ा एक और नाम अब्दुल सुभान का भी सामने आया है, जो कि अभी तक फरार है। पूछताछ में मेवात से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने बताया कि अब्दुल सुभान ने शामली के रहने वाले अब्दुल जमीर से कहा था कि हमें मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेना चाहिए। अब्दुल जमीर पर अपराध के केस दर्ज हैं। अब्दुल जमीर को इसके बाद भी फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। जब पुलिस को पूछताछ में ये जानकारी हुई तो अब्दुल जमीर को शामली लाया गया। 164 के तहत दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब्दुल जमीर का बयान भी दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों से हालांकि ये संदिग्ध आतंकवादी संपर्क में नहीं थे, लेकिन एक बड़ी साजिश जरूर उसके लिए ये एक जाल बुन रहे थे। दंगे का बदला लेने के लिए आतंकियों ने मुजफ्फरनगर से सटे शामली के आदमी से संपर्क किया था। दंगे से आतंकियों के तार जुड़ने की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। ये बहुत ही जबरदस्त जानकारी बाहर आ रही है कि एलईटी के ऑपरेटिव्स मुजफ्फरनगर दंगे के, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मदद से लश्कर ए तैयबा और बाकी जो आतंकवादी संगठन है, सीमी हो बाकी हो, उनका जाल कैसे देश भर में फैला है और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के मामले में कितनी घोर चूक हुई है कि उनको हम बंदोबस्त पूरी तरह से नहीं कर सकते। और जहां भी कोई ऐसे लोगों को वो मिलने की फिराक में रहते हैं कि रिक्रूट हो जाए, तो ये जो है बहुत भारी है। हम गृह मंत्री से अपेक्षा करेंगे कि वो तुरंत इस पर खुलासा करें। पहले भी जब राहुल गांधी ने कहा था तब हमने कहा था कि अब बताएं कि सचमुच में ऐसी वारदातें हुई क्या, और अगर हुई थी और अगर इस तरह से संपर्क एलईटी का है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, उनको क्या इंटेलिजेंस की जानकारी थी या नहीं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को दी थी कि नहीं, तो फिर कैसे वहां लोग पहुंच गए। ये उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब देना चाहिए और ये केंद्र सरकार को भी जवाब देना चाहिए। अगर ये बात सही है कि लश्कर ए तैयबा के कुछ लोग गए थे वहां से मुजफ्फरनगर के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने वो भुगते हैं, उनको इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर गए थे तो वो बात सही होती है जो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी कही थी। तो इसमें तो उन्हीं की बात को बल मिलता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस देश में कट्टरपंथी ताकतें चाहे हिंदुओं की हों या मुसलमानों की हों, ये देश के लिए खतरा है और इस खतरे से सभी को सामूहिक रूप से निपटना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है, जो दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे 18 केसेस में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सब झूठे केसेस हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो फौरन उनको सजा देनी चाहिए। फौरन केस करिए और 3 महीने में सजा दे दीजिए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। इस बहाने अभी 200-400 मुसलमानों को और पकड़ा जाएगा, जो अभी तक के पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो मुझे कोई यकीन नहीं है, इसलिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अहमकाना, उसको साबित करने के लिए अभी 2500 केस चालू किए जाएंगे। मैं इसको बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर ये सच है तो बहुत दुखित है। और अगर ये सच है तो दिल्ली पुलिस को 3 महीने के अंदर इनको पकड़ के इनको सजा देनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था और दिल्ली की पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है, ये तो हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि राजनीतिक प्रेरित बयान नहीं होना चाहिए। अगर सत्यता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपराधी, चाहे वो राहत कैंप में हो चाहे कहीं भी हो, अपराधी अपराधी होता है और देश के साथ जो अपराध करे उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं होता है। तो अगर वहां पे अपराधी हैं तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन राजनीतिक रूप उसको नहीं दिया जाना चाहिए। हम जांच करा रहे हैं, अगर दिल्ली पुलिस कोई हम लोगों को जानकारी देगी उत्तर प्रदेश को, हम उसको जांच कराएंगे, क्योंकि बिल्कुल अपने लेवल पे भी कराएंगे, दिल्ली पुलिस की सूचना पे भी कराएंगे, या कोई भी सूचना आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर जांच करेगी।
और इसी पर बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, इन संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद क्या ये माना जाए एक बड़ी साजिश होने वाली थी मुजफ्फरनगर में जो टल गई? बिल्कुल ज्योति, इस बात को माना जा सकता है क्योंकि अब्दुल सुभान नाम का जो शख्स है ये वहां तक पहुंचा था और इसने जो बातचीत की है जो 164 के बयानों में भी दर्ज है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो बातचीत हुई थी उसमें अब्दुल सुभान ने साफ तौर पर कहा था कि मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने की उसने बात की थी। ये बात दूसरी है कि जिस शख्स से उसने बात की वो शख्स उसके बाद उससे नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लश्कर जो है अपना निशाना तो साधना ही चाहता है ज्योति। जी, तो लश्कर निशाना साधना चाहता है। लश्कर का ये मिशन मुजफ्फरनगर कहा जा सकता है कि जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद मुजफ्फरनगर में ये बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और उससे पहले ही ये जो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था जो टल गया। लश्कर का मिशन मुजफ्फरनगर क्या था? शामली के एक शख्स से संपर्क किया गया था, दंगे का बदला लेने के लिए भड़काने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। मेवात से गिरफ्तार संदिग्धों ने इस बड़ी बात का खुलासा किया है। अब्दुल सुभान नाम के संदिग्ध की तलाश अब भी जारी है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सुभान ने ही शामली के शख्स से संपर्क किया था, इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी और कहा गया था कि अपराध को अंजाम देकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ये भी इनके बीच में बात हुई थी और मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने की बात इन दोनों ने आपस में की थी। हालांकि सुभान ने दोबारा से फोन किया था उस दूसरे शख्स को, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उस शख्स की तलाश पुलिस ने की और उसका बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों से संपर्क में है। उस वक्त राहुल के बयान को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था, काफी बवाल मचा था। आपको सुनाते हैं क्या कहा था राहुल गांधी ने। परसों मेरे कमरे में ऑफिस में एक पुलिस का अफसर आया इंटेलिजेंस का और मैंने उससे पूछा भैया बताओ क्या हो रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, मुजफ्फरनगर में जो आग लगी है ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं और मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं इनकी बातों में मत। तो बड़ा सवाल यह है कि 24 अक्टूबर को दिया गया राहुल गांधी का बयान क्या अब सच निकल रहा है?